इवनिंग फ्रेंड्स, मैं कनिका गौतम एक बार फिर आपके सामने एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ जो है हमारे क्लास 8 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 यानी कि कृषि फार्मिंग। ठीक है, फार्मिंग क्या होता है? देखो, पहले के ज़माने में फार्मिंग को इतना बड़ा नहीं माना जाता था, यानी कि कृषि को इतना ज़्यादा वेटेज नहीं दिया जाता था। लेकिन आज के टाइम पे क्या है? कृषि मतलब हमारी यहाँ पर इंडिया की आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन फार्मिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हमें पता होना चाहिए हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी फार्मिंग कैसे कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्रॉप्स को ग्रो कैसे कर सकते हैं ताकि हम कम मेहनत में ज़्यादा बेनिफिट कमा सकें। तो हमें ये नॉलेज होनी चाहिए। तो इसीलिए ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज हम इस चीज़ के लिए नॉलेज रखें। तो देखो, इसके आगे हम पढ़ते हैं। तो देखो, हम जानते हैं हमें कोई सी भी फार्मिंग करने के लिए, फार्मिंग जो होती है उसके लिए पौधे को प्राप्त करने के लिए 3 चीज़ों से गुजरना पड़ता है। तो वो 3 टाइप की चीज़ें होती है, वो है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ठीक है, प्राइमरी मतलब क्या होता है? नेचुरल रिसोर्स। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो एग्जाम्पल, नेचुरल रिसोर्स मतलब क्या होता है? जैसे ज़मीन, नेचुरल हमें जो जो चीज़ें देता है डायरेक्ट। फॉर एग्जांपल फार्मिंग। ठीक है, फार्मिंग इसके अंदर आती है। फिशिंग इसके अंदर आती है। जैसे फिशिंग क्या होती है? मछलियाँ हमें नेचर ने दी है, तो हम क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, पकड़ के हम डायरेक्ट यूज़ में लेते हैं, तो नेचुरल रिसोर्स के अंदर आता ही है। फार्मिंग भी क्या होती है? ज़मीन है, भगवान ने दी है, हम बस उस पर खेती करते हैं, फार्मिंग हो जाती है। तो ये नेचुरल रिसोर्स के अंदर आता है। फिशिंग भी इसके अंदर आता है। ठीक है, तो ये जितनी भी एक्टिविटी है ये प्राइमरी एक्टिविटी है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों का? चलो, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सेकेंडरी के अंदर आता है हमारा, देखो, प्राइमरी सेक्टर एक बार हो जाता है, इसके बाद नंबर आता है सेकेंडरी सेक्टर का। प्राइमरी सेक्टर के अंदर मान लो फार्मिंग हो गई। अब फार्मिंग में मान लो हमने क्या करा कि हमने ग्रो किया कॉटन, यानी कि हमने बनाई कॉटन ना, रुई ग्रो करी। रुई ग्रो करने के बाद यानी कि कॉटन ग्रो करने के बाद हमने उसके रेशे तैयार करे। रेशे से जो कपड़े बनने का प्रोसेस है वो इसके अंदर आता है। ठीक है, लाइक वीविंग, इसका एग्जाम्पल है वीविंग ऑफ क्लॉथ्स, यानी कि कपड़ों का बुनना। ठीक है, ये सब इसके अंदर आता है। मतलब ये वाली प्रोसेस होने के बाद सेकंड नंबर पे इस प्रोसेस का काम होता है। जैसे इसके बाद ब्रेड वगैरह प्रिपेयर करना। ठीक है, ब्रेड वगैरह प्रिपेयर करने का भी प्रोसेस किसके अंदर आता है? सेकेंडरी के अंदर। अब देखो, टर्शरी मतलब क्या होता है? टर्शरी मतलब जो इन दोनों से रिलेटेड सेवाओं को देता है। मतलब ये दोनों टाइप की जो प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी है, ये एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, ये एक्टिविटीज़ है, प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में जो हेल्प करने का काम करता है वो टर्शरी सेक्टर होता है। फॉर एग्जांपल ये इसके अंदर आता है हमारा बैंक। जैसे मान लो हम क्या है कि जैसे हमें कोई भी खेती करनी है, अब मान लो हमारे पास पैसे नहीं है, तो हम किसका सपोर्ट लेते हैं? टर्शरी का, बैंक का। इसके अलावा आ जाएगा फाइनेंस, इसके अंदर आ जाएगा। तो ये फर्स्ट और सेकंड को जो सपोर्ट करता है वो टर्शरी एक्टिविटीज़ होती है। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। प्राइमरी एक्टिविटीज़ मतलब जो डायरेक्ट नेचर हमें देता है हम उसका यूज़ करते हैं। तो नेचुरल, सेकेंडरी इसका प्रोसेस करना, यानी कि इसको आगे बढ़ाना। मान लो हमने किसी भी चीज़ की फार्मिंग करी, उसको आगे फैक्ट्री में ले जाना या प्रोसेस करना। जैसे मान लो यहाँ पे हमने गन्ना उगाया, तो गन्ने से शुगर बनाने का प्रोसेस सेकेंडरी के अंदर आएगा। फिर टर्शरी मतलब जैसे बैंक और फाइनेंस जो इन दोनों की हेल्प करे, लाइक मनी या किसी और भी चीज़ से रिलेटेड। ठीक है, तो फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। हमारी इंडिया की 50% पॉपुलेशन प्राइमरी एक्टिविटी पे डिपेंडेंट है। अभी हमने प्राइमरी एक्टिविटी के बारे में पढ़ा था, तो हमारी इतनी परसेंट ये जो है जनरेशन इंडिया की, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? प्राइमरी एक्टिविटी लाइक फिशिंग, फार्मिंग, इन सब के ऊपर डिपेंडेंट है। और 2/3 यानी कि 2/3 मतलब होता है, मान लो ये इंडिया है, इंडिया का 1/3 ये 3 पार्ट कर दिए, मान लो अपन ने 3 पार्ट कर दिया। अब ये इतना और इतना, यानी कि 2/3 भाग जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, ये हमारा एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं।
अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर एग्रीकल्चर जो पीछे कल्चर लगा के हम इसके बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, जैसे आपने एनसीईआरटी में भी देखा होगा। तो देखो एग्रीकल्चर, कल्चर के आगे एग्री लगा दिया तो ये हमारा खेती से रिलेटेड हो गया, यानी कि एग्रीकल्चर हमें खेती से रिलेटेड यानी कि फार्मिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता है। सीरीकल्चर, सीरीकल्चर के अंदर आता है जैसे सिल्कवर्म, यानी कि रेशम के कीड़ों का यूज़ करके हम रेशम की चीज़ें बनाना, जैसे रेशम की साड़ी वगैरह बनाना, तो इससे भी बहुत अच्छा बिजनेस होता है। ठीक है, तो इसके बाद हमारे हैं पिस्सीकल्चर। पिस्सीकल्चर के अंदर आता है फिशिंग की फार्मिंग की जाती है, यानी कि सॉरी फिशिंग मतलब जो फिशिंग की जाती है, फिशिंग को मतलब फिशिंग की जाती है जो कि पॉन्ड और लेक में की जाती है, यानी कि पॉन्ड एंड लेक में की जाती है बहुत ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, कमर्शियल यूज़ के लिए, तो ये पिस्सीकल्चर के अंदर आता है। आप देखेंगे कोलकाता वगैरह पर जाएंगे तो आप ये सब देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं विटीकल्चर। विटीकल्चर के अंदर आता है कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, यानी कि ग्रेप्स को ग्रो करना। तो ऑब्वियस सी बात है, हम सब जानते हैं ग्रेप्स का यूज़ कहाँ किया जाता है, तो ग्रेप्स का हम नॉर्मली खाने में तो यूज़ करते ही करते हैं, साथ में इससे वाइन वगैरह भी बनाई जाती है। तो विटीकल्चर का यूज़ भी कमर्शियल यूज़ में किया जाता है। ठीक है, तो यह हमें याद रखना है, एग्जाम में कभी कभी पूछ सकते हैं वो। ठीक है, इसके बाद हम हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं। तो हॉर्टिकल्चर के अंदर आता है वेजिटेबल, फ्लावर, फ्रूट्स। जैसे आपने कहीं देखा होगा कि बहुत सारे फ्लावर्स उगाए जाते हैं, तो वो आता है हॉर्टिकल्चर के अंदर। ठीक है, बहुत सारे वेजिटेबल्स ग्रो किए जाते हैं, तो वो भी हॉर्टिकल्चर के लिए आता है, और फ्रूट्स को भी उगाया जाता है, तो ये भी हॉर्टिकल्चर के अंदर आता है। तो देखो क्या होता है कि इसका यूज़ कमर्शियल यूज़ के लिए होता है। कमर्शियल का मतलब होता है बहुत मोटा पैसा कमाना। ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर ये है, तो ये कमर्शियल यूज़ के अंदर किया जाता है, तो हमें इन सब का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम बात करते हैं यहाँ पर इनपुट की, यानी कि खेती के अंदर कौन कौन सा इनपुट होता है। तो सबसे पहले तो है मशीन्स, मशीन का यूज़ करते हैं हम। ठीक है, सेकंड है हम यहाँ पे केमिकल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, केमिकल्स यानी कि जो जो चीज़ें हम इसके अंदर डालते हैं उन सबको इनपुट बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, देखो मशीन हो गई, केमिकल हो गया। अब हम बात करते हैं सीड्स का। तो सीड्स भी इनपुट है क्योंकि हम डालते हैं यहाँ पे सीड्स, तो सीड्स हो गया। ठीक है, इसके बाद हम फिज़िकल इनपुट की बात करते हैं। तो फिज़िकल के अंदर आता है जैसे अपना टेम्परेचर आ गया। ठीक है, टेम्परेचर आ गया। सेकंड मान लो सोइल आ गया। ठीक है, थर्ड मान लो अपना स्लोप आ गया, मतलब जैसे मान लो पहाड़ी स्लोप मतलब होता है जैसे पहाड़ का स्लोप वगैरह, ये भी इसको निर्भर करता है, मतलब ये भी मैटर करता है यहाँ पे। ठीक है, टेम्परेचर, सॉइल, स्लोप ये सब मैटर करता है। ठीक है, इसके बाद मान लो धूप यानी कि सनशाइन, धूप कितनी आ रही कितनी नहीं आ रही, ये सब भी मैटर करता है। तो ये फिजिकल इनपुट्स हो गए। ह्यूमन इनपुट्स हो गया, मतलब ह्यूमन क्या क्या चीज़ें देता है। तो सबसे पहले तो ह्यूमन क्या देता है, लेबर देता है। ठीक है, दूसरा इसके अंदर भी मशीन आ जाती है। ठीक है, और इसके अंदर स्टोरेज आ जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ तक आ गया समझ में। तो ह्यूमन क्या क्या इनपुट देता है, ये सारी चीज़ें देता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे इनपुट हो गया। इनपुट के अंदर बाद हम देखते हैं प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के अंदर क्या क्या आता है। देखो इसके बाद हमने इनपुट डाला। इनपुट मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैंने खेती करी तो मैं उन चीज़ों के अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ में ले रही हूँ, सबसे पहले तो मुझे देना पड़ता है, तभी तो मुझे आउटपुट मिलेगा। तो जो जो चीज़ें अपन लगाते हैं ना, लाइक पैसा लगाया, मशीन लगाई, वो सब इनपुट के अंदर आता है। अब प्रोसेस क्या की जाती है, तो प्रोसेस क्या करता है ह्यूमन फार्मिंग के अंदर, तो ये करता है हमारे, देखो सबसे पहले तो करता है प्लफिंग यानी कि प्लॉइंग, मतलब ये खेत को सही करता है, ऊंचा नीचा करता है, जिससे एयर और वाटर अच्छे से पानी अच्छे से सॉइल के अंदर समा सके। ठीक है, इसके बाद वो करता है यहाँ पे, ठीक है, ये करता है सोइंग। सोइंग मतलब बीजों को अच्छे से बोना। ठीक है, और थर्ड किया जाता है यहाँ पे स्प्रेइंग। स्प्रेइंग का मतलब होता है केमिकल्स वगैरह को हटाना या मतलब कीटाणु वगैरह को हटाना। तो ये प्रोसेस किया जाता है। मान लो मैंने गेहूं की खेती करी, तो गेहूं की खेती के लिए सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, प्लफिंग वगैरह के लिए जो जो मशीनरी इंपॉर्टेंट है उसका यूज़ करूँगी। ठीक है, लेबर लगाऊंगी। ठीक है, तो ये सब इनपुट मैंने देख लिया। अब उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है, प्लफिंग करना यानी कि मिट्टी को ऊंचा नीचा करना, उसके बाद सोइंग यानी कि बीज को बोना, सीड्स को बोना। ठीक है, उसके बाद स्प्रेइंग मतलब होता है हमने
मान लो कोई भी कीटाणु या कोई भी बीमारी हो गई हमारे सीड में, तो स्प्रे करके हम उस बीमारी को दूर करना होता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस के अंदर आता है। अब हम इसमें आउटपुट देखते हैं, तो आउटपुट में सीधी सी एक ही चीज़ निकल के आती है कि फार्म में हमें क्या चाहिए लास्ट में, तो हमें क्या चाहिए आउटपुट के अंदर, क्रॉप, क्या चाहिए, क्रॉप्स। तो इसका आंसर आएगा क्रॉप्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है अपना, ठीक है।